स्कूल के 4 करीबी दोस्तों की आंखें नर्म करने वाली कहानी है, जिन्होंने एक ही स्कूल में कक्षा 12वीं तक पढ़ाई की है। उस समय शहर में इकलौता लग्जरी होटल था। कक्षा 12वीं की परीक्षा के बाद उन्होंने तय किया कि हमें उस होटल में जाकर चाय नाश्ता करना चाहिए। उन चारों ने मुश्किल से 40 रुपये जमा किए। रविवार का दिन था और 10:30 बजे वे चारों साइकिल से होटल पहुँचे। सीताराम, जयराम, रामचंद्र और रविशरण चाय नाश्ता करते हुए बातें करने लगे। उन चारों ने फैसला किया कि 50 साल बाद हम 1 अप्रैल को इस होटल में फिर मिलेंगे। तब तक हम सबको बहुत मेहनत करनी चाहिए। यह देखना दिलचस्प होगा कि किसकी कितनी प्रगति हुई है। जो दोस्त उस दिन बाद में होटल आएगा, उसे उस समय का होटल का बिल देना होगा। उनको चाय नाश्ता परोसने वाला वेटर कालू भी सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रहा तो मैं इस होटल में आप सबका इंतज़ार करूँगा। आगे की शिक्षा के लिए चारों अलग अलग हो गए। सीताराम शहर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए अपने फूफा के पास चला गया। जयराम आगे की पढ़ाई के लिए अपने चाचा के पास चला गया। रामचंद्र और रविशरण को शहर के अलग अलग कॉलेजों में दाखिला मिला। आखिरकार रामचंद्र भी शहर छोड़कर चला गया। दिन, महीने, साल बीत गए। 50 वर्षों में उस शहर में बहुत सारे बदलाव आए। शहर की आबादी बढ़ी। सड़कों, फ्लाईओवरों ने महानगरों की सूरत बदल दी। अब वह होटल 5 स्टार होटल बन गया था। वेटर कालू अब कालू सेठ बन गया था और इस होटल का मालिक बन गया। 50 साल बाद निर्धारित तिथि 1 अप्रैल को दोपहर में एक लग्जरी कार होटल के दरवाजे पर आई। सीताराम कार से उतरा और पोर्च की ओर चलने लगा। सीताराम के पास अब 3 ज्वेलरी शोरूम हैं। सीताराम होटल के मालिक कालू सेठ के पास पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कालू सेठ ने कहा कि रविशरण सर ने आपके लिए 1 महीना पहले एक टेबल बुक किया था। सीताराम मन ही मन खुश था कि वह चारों में से पहला था, इसलिए उसे आज का बिल नहीं देना पड़ेगा और वह सबसे पहले आने के लिए अपने दोस्तों का मजाक उड़ाएगा। 1 घंटे में जयराम आ गया। जयराम शहर का बड़ा राजनेता व बिजनेसमैन बन गया था। अपनी उम्र के हिसाब से वह अब एक सीनियर सिटीजन की तरह लग रहा था। अब दोनों बातें कर रहे थे और दूसरे मित्रों का इंतजार कर रहे थे। तीसरा मित्र रामचंद्र आधे घंटे में आ गया। उसे बात करने पर दोनों को पता चला कि रामचंद्र बिजनेसमैन बन गया है। तीनों मित्रों की आंखें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। रविशरण कब आएगा? इतने देर में कालू सेठ ने कहा कि रविशरण सर की ओर से एक मैसेज आया है। तुम लोग चाय नाश्ता शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। तीनों 50 साल बाद एक दूसरे से मिलकर खुश थे। घंटों तक मजाक चल रहा था, लेकिन रविशरण नहीं आया। कालू सेठ ने कहा कि फिर से रविशरण सर का मैसेज आया है। आप तीनों अपना मनपसंद मेन्यू चुनकर खाना शुरू करें। खाना खा लिया तो भी रविशरण नहीं दिखा। बिल मांगते ही तीनों को जवाब मिला कि ऑनलाइन बिल का भुगतान हो गया है। शाम के 8 बजे एक युवक कार से उतरा और भारी मन से निकलने की तैयारी कर रहे तीनों मित्रों के पास पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखते ही रह गए। युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त का बेटा यशवर्धन हूँ। मेरे पिता का नाम रविशरण है।
पिताजी ने मुझे आज आपके आने के बारे में बताया था। उन्हें इस दिन का इंतजार था, लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझे देर से मिलने के लिए कहा। अगर मैं जल्दी निकल गया तो वह दुखी होंगे, क्योंकि मेरे दोस्त तब नहीं हंसेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ तो वह एक दूसरे से मिलने की खुशी खो देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे देर से आने का संदेश दिया। उन्होंने मुझे उनकी ओर से आपको गले लगाने के लिए भी कहा। यशवर्धन ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। आसपास के लोग उत्सुकता से इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा है। यशवर्धन ने कहा कि मेरे पिता शिक्षक बने और मुझे पढ़ाकर कलेक्टर बनाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। सब चकित थे। कालू सेठ ने कहा कि अब 50 साल बाद नहीं, बल्कि हर 50 दिन में हम अपने होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक भयावह पार्टी होगी। अपने दोस्त मित्रों व सगे संबंधियों से मिलते रहो। अपनों से मिलने के लिए बरसों का इंतजार मत करो। जाने कब किसकी बिछड़ने की बारी आ जाए और हमें पता ही नहीं चले। शायद यही हमारा भी हाल है। हम अपने कुछ दोस्तों को सुप्रभात, शुभ रात्रि आदि का मैसेज भेजकर जिंदा रहने का प्रमाण देते हैं। जिंदगी भी ट्रेन की तरह है, जिसका जब स्टेशन आएगा उतर जाएगा। रह जाती है सिर्फ धुंधली सी यादें। परिवार के साथ रहें, जिंदा होने की खुशी महसूस करें। सिर्फ होली या दीपावली के दिन ही नहीं, अन्य सभी अवसरों तथा दिन प्रतिदिन मिलने पर भी गले लगाएं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।